ॐ समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम 27वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। 27वां अवतरण है धर्म का कारण, अर्थ का साधन, काम का उपाय और मोक्ष का सोपान समस्त कारणों के कारण की भांति केवल एक ही है, क्षात्र धर्म। ज्ञान की शुष्कता में जीवन का माधुर्य कहाँ, भक्ति की साधना में कर्तव्य का बोध कहाँ, कर्म अकेला जड़ है। इन तीनों का सुंदर संगम मनुष्य की समस्त ज्ञानात्मक, रागात्मक और कर्मात्मक प्रवृत्तियों और क्रियाओं का प्रश्रय स्थल, लौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समन्वय केंद्र, सर्व कल्याण का मूल स्रोत कौन है? केवल क्षात्र धर्म। ये 27वां अवतरण। पिछले अवतरण में हमने देखा कि साधक आपको उसकी जो अमरता है और या जो क्षण भंगुरता है उसका रहस्य उसको समझ में आ जाता है, वह उस सत्य से साक्षात्कार कर लेता है। इस अवतरण में जो साधक है वो जो सर्व कल्याण का जो उसका मूल स्रोत है, उस सर्व कल्याण के मूल स्रोत क्षात्र धर्म को मानता है और उस पर विश्वास कर लेता है। तो ऐसा उसको विश्वास हो गया तो साधक कहता है कि जो हमारे शास्त्रों में आया है कि मनुष्य जीवन के जो हेतु है उसके लिए 4 पुरुषार्थ हैं, और वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का मतलब होता है जो धारण किया जाता है, जिसे धारण करना है। मनुष्य अपने मनन और चिंतन द्वारा जिन सत्कर्मों को करता है और उनको करके और उसको करना भी अपना कर्तव्य समझता है और उसकी पूर्ति के लिए अपने जीवन भर किसी प्रकार का संघर्ष करता हो या संघर्षशील रहता हो या प्रयत्नशील रहता हो, ऐसा जो कर्तव्य है उसको धर्म कहते हैं। उसने जिस कुल में जन्म लिया है, उसको जिस कुल में जन्म मिला है, उसके लिए वो उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए और उसकी मर्यादा के लिए उस जो अपना जीवन लगा देता है उसको वास्तव में धर्म कहते हैं। तो क्षत्रिय के रूप में जो हमारे लिए धारण करने जो योग्य है वो है क्षात्र धर्म। क्षत्रिय के रूप में यदि उपयोगिता हम खो जाते हैं तो हमारी समाप्ति हो जाएगी। तो जगत हमें धारण करेगा वो तभी करेगा जब हम स्वधर्म का पालन करेंगे। हमारी जो स्वधर्म की विशेषता है, उस स्वधर्म की विशेषता पे भी हमको जो संसार है वो हमको धारण करेगा। हमने ईशोपनिषद का एक पहला मंत्र पिछले दिनों किया था। ईशोपनिषद का ही दूसरा मंत्र है कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषेत सतम समा एवं तई नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि शास्त्रोक्त कर्म करते हुए कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषेत सतम समा, शास्त्रोक्त कर्म करते हुए संपूर्ण आयु, तो इसमें आया 100 वर्ष तक। 100 वर्ष का अर्थ मतलब है कि संपूर्ण वर्ष जितना जीता है आदमी, उसकी वो कामना करे कि मैं अपना स्वधर्म का ही पालन करूं, ऐसी कामना के साथ में काम करे। तो जो ऐसा जो कर्म करता है वो कर्म जो मनुष्य है उसको बंधन में नहीं बांधते हैं, उसको बंधन में नहीं डालते हैं। इसलिए जो धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है, जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, हमने 3 चीज बताई। जो धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति हम क्षात्र धर्म के पालन से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पुरुषार्थ है वो आता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि जो हम गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में जो भी कुछ हमको इस गृहस्थी को चलाने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है उसका जो उपार्जन करते हैं वो अर्थ है। आज जो संपूर्ण संसार है वो अर्थ के ही पीछे बुरी तरह पागल है। आज सारे संसार के अंदर जो अशांति का वातावरण फैला हुआ है उसका कारण भी इसी अर्थ की जो अंधी दौड़ है वही है। हमारे शास्त्रों में भी आया है कि जो संसार का सारा वैभव वो क्षत्रिय के लिए है, इसलिए उस अर्थ की उपार्जन हमको करना है। लेकिन वो किस प्रकार से करना है, वो हमारे इस क्षात्र धर्म के पालन से हम हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के लिए त्याग का
वर्णन आता है, वैश्य के लिए जो संग्रह है या संचय है केवल उसको उसका आता है, क्षत्रिय के लिए वैभव का आता है, शूद्र के लिए सेवा का आता है। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। क्षात्र धर्म ये कभी नहीं कहता कि हमको तुम भी लोटा ले लो और जाके जंगल में तपस्या के लिए बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमको हमारी यहीं रहकर उस वैभव का पालन भी करना है, लेकिन हमको जैसे पिछली बार आया तेन तक्तेन भुंजिता के आधार पर हमको उसकी उपासना करनी है। गीता में हमने पहले भी देखा है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, कि हम यदि इस प्रकार से क्षात्र धर्म का पालन करेंगे, हमारे कर्तव्य का पालन करेंगे, तो हमको इस प्रकार से अगर हम जीतते हैं तो हमको महिम की वो उस वैभव का उस अर्थ की उपार्जन होगा, और यदि हम इस संसार से चले जाते हैं तो हमको वो स्वर्ग प्राप्त होता है। तीसरा आता है काम। काम का मतलब है कामनाओं से, ये जो हमारी इच्छाएं हैं। क्षात्र धर्म के अनुसार भी भोग वर्जित नहीं है कि हमको किसी प्रकार का भोग नहीं करना है। हमारी कोई इच्छाएं रहनी है, हमारी इच्छाएं रहेगी, इच्छाओं का पालन भी करना है, लेकिन वो मर्यादित। जिस प्रकार से हमने कल कमल की बात की थी कि एक कमल है वो कीचड़ में रहकर भी, उस पानी में रहकर भी, उस पानी से की सतह से ऊपर रहता है, उस कीचड़ से ऊपर रहता है, उसी प्रकार इन भोगों को हम भोगना है, उन इच्छाओं की पूर्ति हमें करनी है। इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते इसी प्रकार जिस प्रकार एक कमल रहता है उनको मर्यादित होकर हमको करना है। तो कुल मिलाकर पालन करने की बात है, भोग करने की नहीं। उसमें लिप्सा रखने की बात नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना है। अतः जो अर्थ का साधन है वो भी मेरे लिए क्षात्र धर्म ही है। कि कहाँ से आएगा? मैं जब क्षात्र धर्म का पालन करूंगा तो ये वैभव मुझे प्राप्त होगा, यह अर्थ मुझे प्राप्त होगा। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष वास्तविक रूप में हम देखें तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। हम ये कह सकते हैं कि जो भगवत प्राप्ति है वही वास्तव में मोक्ष है, और क्षात्र धर्म का पालन करने पर उस भगवत प्राप्ति में का वो अपने आप में एक सरलतम मार्ग है। गीता में भी इस प्रकार का आश्वासन आता है कि स्वधर्म का पालन हम करते हैं तो वो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः सम सिद्धिम लभते नरः, कि अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करते हो तो उस परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और वो परम सिद्धि क्या है? वो परम सिद्धि मोक्ष है, और वो क्षात्र धर्म से हो सकती है। यानी कि जो अनासक्त पुरुष है वो कर्म करता हुआ हमेशा उस परमात्मा को प्राप्त होता है। तो जो शर्त है वो क्या है? वो इस अनासक्ति है। तो अतः इन जो चारों पुरुषार्थ हमने भी बात की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की जो प्राप्ति है वो मेरा धर्म यानी मेरा जो क्षात्र धर्म है उसके अंदर वो समाहित है। तो धर्म का हमको कारण समझ में आ गया, अर्थ का हमको जो साधन है कहाँ से अर्थ आएगा वो आ गया, और काम का जो उपाय है कि उसको काम को किस प्रकार से मैं कामनाएं करूंगा उस ये हमारे को समझ में आ गया। और उसका और मोक्ष के सोपान के उस मोक्ष पे हम किस प्रकार से क्या सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों, और वो मेरे क्षात्र धर्म के अंदर इस प्रकार की वो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से मैं प्राप्त कर सकता हूं। आगे साधक कहता है कि जो ज्ञान की शुष्कता में जीवन का माधुर्य कहाँ, अर्थात कि जो अकेला ज्ञान है वो शुष्क होता है, वो कठोर लगता है, वो सुनने में कड़वा लगता है। और भक्ति की साधना में कर्तव्य का बोध कहाँ? भक्ति है, किसी के भी प्रति यदि भक्ति की जाती है, ईश्वर के प्रति भी भक्ति की जाती है, तो फिर उसमें ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दिखता है। न उसको अपना परिवार दिखता है, न उसको अपने समाज दिखता है, न उसको अपना राष्ट्र दिखता है। उसको केवल भक्ति ही भक्ति दिखती है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई किसी प्रकार का कोई कर्तव्य है वो नजर नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो भक्ति है वो उसके अंदर भी जो कर्तव्य है, कर्तव्य बोध है, समाज के प्रति हो, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे अपने प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे भाई बहन के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, इस प्रकार का जो कर्तव्य है वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात इसमें लिखी है कि इन कर्म अकेला जड़ है, कि जो कर्म है अगर वो अकेला होगा तो भी वो विनाशकारी होता है, वो मात्र जड़ है उसमें, क्योंकि उसमें सजीवता नहीं रहती है, केवल कर्म है। जैसे एक हाथी होता है और वो हाथी, उसको कोई न भाव है, उसके न कोई ज्ञान है किसी प्रकार का, वो कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा भी कर सकता है, वो बुरा भी कर सकता है। जिस प्रकार से एक पागल हाथी को हम छोड़ दें काम करने के लिए, वो पेड़ों को उखाड़ भी सकता है और दूसरे लोगों को वो नष्ट भी कर सकता है। इस प्रकार की सारी धारणाएं हैं। तो ज्ञान की शुष्कता में जीवन का माधुर्य कहाँ, भक्ति की साधना में कर्तव्य का बोध कहाँ, और कर्म अकेला जड़ है।
इन तीनों का सुंदर संगम मनुष्य की समस्त ज्ञानात्मक, रागात्मक और कर्मात्मक प्रवृत्तियों और क्रियाओं का प्रसरय स्थल, लौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समन्वय केंद्र, सर्व कल्याण का मूल स्रोत कौन है? केवल क्षात्र धर्म। ये सारी की सारी बातें कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का समन्वय करने की बात कही है। इसलिए साधक कहता है कि जो क्षात्र धर्म है इसमें ये विशेषता है कि जितनी इसमें ज्ञानात्मक, रागात्मक और जो कर्मात्मक प्रवृत्तियां हैं उनका समन्वय करना है। क्षात्र धर्म क्या करता है? जो ज्ञान है उसको भी, जो कर्म है उसको भी, और जो भक्ति है, इन तीनों का समन्वय करा देता है। और यथार्थ में यदि हम देखें तो इन तीनों का जो समन्वय है वही वास्तव में चारों पुरुषार्थों की जो प्राप्ति का श्रेष्ठ स्थल है, जो क्रियाओं का प्रसरय स्थल है, वो हमारा क्षात्र धर्म है। कि एक क्षात्र धर्म का यदि हम पालन कर लेते हैं तो उससे ही जो कर्म योग, हमारा ज्ञान योग और जो भक्ति योग जो गीता में बताई गई है, इन तीनों की साधना हो जाती है। हमको अगर कर्म योग की साधना करनी है या ज्ञान योग की साधना करनी है या भक्ति योग की साधना करनी है तो अलग अलग करनी होगी। लेकिन यदि हम क्षात्र धर्म का पालन कर लेते हैं, हम क्षात्र धर्म की साधना कर लेते हैं, तो जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों की साधना हो जाती है। तो जो समस्त लौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समन्वय, जितनी भी समस्त हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं या जो लौकिक शक्तियां हैं, वो इस क्षात्र धर्म का पालन करने से हमारे आ जाएगी। इनका जो हेतु है, इनका जो प्राप्त करने का स्थल है, जो प्रश्रय स्थल है, वो हमारा ये क्षात्र धर्म है। ऐसा मेरा इतिहास बताता। हम इस इतिहास में जब इस प्रकार का वर्णन पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी है कि हमारे जो इतिहास पुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने लौकिक उपलब्धियां भी पाई और आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वो भी पाई। हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्षात्र धर्म है वो सर्व कल्याण कारक है। और इसलिए इसमें दूसरा कुछ भी देखने को, दूसरी जगह आवश्यकता जाने की नहीं है, किसी दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे क्षात्र धर्म स्वयं के धर्म के अंदर इस प्रकार का सारा उपलब्ध है। अगला अवतरण हम पढ़ते हैं, 28वां अवतरण। स्वतंत्रता जिसका सुंदर परिधान, स्वाभिमान, आत्मा और गौरव जीवन है, वह परतंत्रता, पराजय, अपमान और अपयश को ग्रहण नहीं कर सकता। स्वार्थ, भीरुता और अकर्मण्यता काले नाग से भी अधिक भयानक है, कारण कि वह तो केवल मनुष्य के शरीर को ही डसता है, पर ये उसके शरीर, आत्मा और यश तीनों का नाश कर देते हैं। पहले एक अवतरण में आया था कि मैं स्वाभिमान से जीऊं और गौरव से मरूं। पराधीनता और जो अपयश है उससे अगर क्षत्रिय जीता है तो वो उससे मृत्यु से भी बदतर है। इस अवतरण में साधक ने कहा है कि जो स्वतंत्रता जिसका सुंदर परिधान, यानी क्षत्रिय के जो वस्त्र हैं वे स्वतंत्रता के ही हैं, वो किसी के अधीन नहीं हो सकता। और जिस शरीर में आत्मा है वो ही वास्तव में जीवित कहलाता है। इसलिए आत्मा यहां किसका है? वो स्वाभिमान है। और यदि स्वाभिमान समाप्त हो जाए तो फिर उसकी आत्मा है वो भी समाप्त हो सकती है। अतः जो क्षत्रिय है उसकी जो स्वाभिमान को जिंदा रखना है, इसका मतलब उसकी जो आत्मा है वो जीवित है। तो जब स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो हम फिर मरे हुए समान रह सकते हैं। तो स्वतंत्रता जिसका सुंदर परिधान, स्वाभिमान, आत्मा और गौरव जीवन है, वह परतंत्रता, पराजय, अपमान और अपयश को ग्रहण नहीं कर सकता। कि इस प्रकार से जो ये भी हमने आगे बताए हैं कि जो स्वाभिमान है, आत्मा है, स्वाभिमान, गौरव और जो स्वतंत्रता है, उसके जो विपरीत शब्द हैं कि परतंत्रता, पराजय, अपमान और अपयश, ये उसे स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये क्षत्रिय का स्वभाव ही नहीं है। क्षत्रिय का स्वभाव इसके विपरीत है। जो पहले है वो क्षत्रिय है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, क्षत्रिय है वो स्वाभिमानी बनना चाहता है, क्षत्रिय है वो गौरवशाली बनना चाहता है, क्षत्रिय है वो अपयश नहीं पाकर यश पाना चाहता है। उसका स्वभाव यही है। ये हमारा सारा इतिहास भरा पड़ा है, इसमें इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने आत्म गौरव के लिए या राष्ट्र के गौरव के लिए सब कुछ उन्होंने अपने उस पर दांव पे लगा दिया। तो स्वार्थ, भीरुता और अकर्मण्यता काले नाग से भी अधिक भयानक है। जो स्वार्थ यदि किसी में आ गया, भीरुता यानी कायरता जिसके अंदर आ गई,
और अकर्मण्यता यानी कर्मण्यता जिसकी चली गई हो, ऐसा जिसका स्वभाव बन गया हो, ऐसा स्वभाव बनने वाला ऐसा है कि जो जिस प्रकार से एक काला नाग है किसी को डस लेता है, किसी के शरीर को डस लेता है और वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार उससे भी भयानक बताया गया कि जो काला नाग होता है वो तो केवल अपने एक किसी व्यक्ति के या जिसको भी डसता है उस शरीर को ही डसता है और उस शरीर का ही नाश होता है। पर ये जो अवगुण है, चाहे जो स्वार्थ है, कायरता है, अकर्मण्यता है, ये सारे के सारे उसका शरीर, आत्मा और यश, उन तीनों को वो डस लेते हैं। और जब इस प्रकार से जब तीनों को डस लेते हैं तो उसका वो आत्मगौरव है वो समाप्त हो जाता है, उसके जो यश कीर्ति है वो नष्ट हो जाती है और शरीर का जो नाश होता है होता ही है। शरीर भी जब यश खत्म हो गया, जब आत्मा समाप्त हो गई, गौरव समाप्त हो गया, स्वाभिमान समाप्त हो गई, स्वतंत्रता नहीं रही, तो फिर वो शरीर भी उसका नहीं रहा, वो भी परतंत्र हो गया। और यही इस जो अवतरण है इसमें कहा गया है। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे उस आत्म गौरव को, मेरा वो जो राष्ट्र गौरव है उस राष्ट्र गौरव को, मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरा जो स्वाभिमान है, मेरा जो गौरव है, उसको मुझे अपनाना पड़ेगा। और उसको अपनाने के लिए उस क्षत्रिय चरित्र है उसको ही मुझको अपनाना पड़ेगा। उस क्षत्रिय चरित्र को जब मैं अपनाऊंगा तो ये जो सारे के सारे हैं, जो मेरा सुंदर परिधान है, मेरा जो स्वाभिमान है, जो मेरी आत्मा है, मेरा जो गौरव, मेरा जो जीवन है, ये सारी की सारी उसकी रक्षा तभी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अगला अवतरण 29 नंबर। हम देख नहीं रहे हैं संघर्ष की उस चिर परंपरा को, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, भलाई और बुराई का अस्तित्व क्या समाप्त हो गया? देवी और दानवी शक्तियों का द्वंद्व किस युग में नहीं हुआ, किस युग में नहीं होगा? फिर कौन कह रहा है अब क्षात्र धर्म की आवश्यकता नहीं? वे लोग जो ईश्वरीय विधान को समझने में असमर्थ हैं, और वे लोग भी जो जानते नहीं कि यह संसार द्वंद्वात्मक है। साधक इस अवतरण में सृष्टि के स्वभाव का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि सृष्टि के आरंभ काल से लेकर अब तक ये इस प्रकार का जो संघर्ष है वो चल रहा है। संघर्ष की बहुत समय से जो चली आ रही चिर परंपरा, यानी बहुत समय से जो चली आ रही परंपरा है, वो उस परंपरा का जो द्योतक है, उस परंपरा को जो देने वाला है, वो स्वयं उस सृष्टि का करता है, वो ईश्वर ही है। भगवान ने इस सृष्टि को द्वंद्वात्मक बनाया है। हम यदि पूरे इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हर युग में इस प्रकार का संघर्ष हुआ है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, और चाहे वो आज का युग जो कलयुग है। सत्य असत्य, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, भलाई और बुराई का अस्तित्व क्या समाप्त हो गया? दैवी और दानवी शक्तियों द्वंद्व किस युग में नहीं हुआ और किस युग में नहीं होगा? हम देखें तो जो सतयुग है उसमें देवताओं और दानवों का बीच में संघर्ष हुआ। त्रेता काल में देखें तो भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। द्वापर में देखें तो महाभारत का युद्ध सर्वविदित है। और आज यदि हम देखें तो वास्तव में संघर्ष कहाँ नहीं दिखाई देता है, हर जगह इस प्रकार का संघर्ष हमको दिखाई देता है। एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र से संघर्ष कर रहा है, एक जाति है वो दूसरे जाति से संघर्ष कर रही है, एक परिवार है वो दूसरे परिवार से संघर्ष कर रहा है, एक परिवार में अनेक लोगों के बीच में आपस में इस प्रकार का संघर्ष चल रहा है। और हमारे भीतर यदि हम देखें तो अंदर जो हमारी अच्छाइयाँ हैं और हमारी जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों के बीच में भी इस प्रकार का जो संघर्ष है वो चल रहा है। तो ये जो सारा का सारा संघर्ष है वो सतोगुण और तमोगुण के बीच चल रहा है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, भलाई और बुराई, ये सारे के सारे हम इनको एक तरफ से सतोगुण और हम तमोगुण मान सकते हैं। और इसका कारण बताया है कि जो इस सृष्टि में, इस सृष्टि का जो त्रिगुणात्मक है, तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को का और द्वंद्वात्मक होने के कारण सत और जो तम है उन दोनों के बीच में इस प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि भगवान ने इसी प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण किया है और इनके अंदर इन पे हमेशा निरंतर हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। अब क्षात्र धर्म की, फिर ये कौन कह रहा है
कि अब क्षात्र धर्म की आवश्यकता नहीं, वे लोग जो ईश्वरीय विधान को समझने में असमर्थ हैं, और वे लोग भी जो जानते नहीं कि ये संसार द्वंद्वात्मक है। ये अभी गुण हमने देखे हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए साधक उन लोगों पर कटाक्ष कर रहा है जो ये इस प्रकार की बात कहते हैं कि अब क्षात्र धर्म की आवश्यकता नहीं है। हम अनेकों जगह इस प्रकार से जाते हैं, जब समाज के काम जाते हैं, जब क्षात्र धर्म की पालना के लिए किसी से बात करने के प्रयास करते हैं, तो अनेकों लोग हमको इस प्रकार के आधुनिक युग के लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि आज क्षात्र धर्म की आवश्यकता कहाँ है। आप आज विज्ञान का युग है, इसमें तोप और तलवार की बात करते हैं, आप 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। आज क्षात्र धर्म की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमारे पास पुलिस है, फौज है, वो कर रही है, आपको जरूरत कहाँ है। लेकिन साधक इसमें कह रहा है कि ऐसा वो कौन सा युग था जिसमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, और आगे इस प्रकार का कौन सा युग होगा जिसमें नहीं है। तो ये जो गुण और अवगुण है, ये हमने पहले देखे हैं, वो इसी प्रकार से हैं कि वो आज भी हैं। हमने जब पिछले युगों की बात की, उन युगों में भी थे, आज भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। इसलिए साधक ये बात कह रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं, वे लोग जो ईश्वरीय विधान को समझने में असमर्थ है। ऐसे वे लोग हैं जो ईश्वर के विधान को नहीं जानते हैं, ईश्वर के जो नियम बना रखे हैं उन नियमों को पालन नहीं करना चाहते हैं। ये वो लोग नहीं जानते कि ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया है तो उसे द्वंद्वात्मक ही बनाया है, और इसीलिए वो ऐसी कैसी सारी बातें करते हैं। इसलिए ऐसे लोग हैं, वो संसार का जो द्वंद्वात्मक रूप है कि हमेशा बुराई और अच्छाई के बीच में संघर्ष चलता रहेगा, वो चाहे राष्ट्रों के बीच में हो, चाहे वो जातियों के बीच में हो, चाहे वो परिवार के बीच में हो, चाहे वो हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे अंदर इस प्रकार की जो बुराइयां और अच्छाइयां हैं उनके बीच में हो, ये हमेशा का हमेशा इस प्रकार का द्वंद्व चलेगा। तभी क्षात्र धर्म की पालना होगी, क्योंकि क्षात्र धर्म का अर्थ ही परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है। जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे तत्व हैं, जो सत्वगुण है उसकी रक्षा करना है, जो तमोगुण है उसको नष्ट करना है, जो बुराई है उसका संहार करना है, बुराई को नष्ट करना है, ये क्षत्रिय का स्वभाव है, ये क्षात्र धर्म का उपयोग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक संसार में बुराई रहेगी, जब तक सृष्टि में बुराई रहेगी, जब तक सृष्टि में अच्छाई रहेगी, उन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहेगा। और जब संघर्ष रहेगा तो हमेशा उस क्षात्र धर्म की भी आवश्यकता होगी, उस क्षत्रिय की भी हमेशा आवश्यकता होगी। इसलिए साधक कह रहा है कि जो इस प्रकार के जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार का काम नहीं होगा, मैं अपने स्वभाव को उस क्षत्रिय के अनुसार ही बनाऊँ, क्षात्र धर्म के अनुसार ही बनाऊँ, क्योंकि ये जो हमारी सृष्टि है वो द्वंद्वात्मक है, ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसार।